दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी वर्ण तथा ध्वनि विचार से रिलेटेड 31 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मित्रों, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% इससे एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, फिर उसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्यंजनों का उच्चारण वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। तो व्यंजनों का जो उच्चारण वर्गीकरण होता है वो 8 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले क्या है, स्पर्श। स्पर्श में क्या आ जाता है, का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, और ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। ये क्या है, स्पर्श हैं, केवल स्पर्श हैं। जब कहीं क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि का, खा, गा ये किस में आते हैं, तो ये स्पर्श में आते हैं। टा, ठा, डा, ढा किस में आते हैं, स्पर्श में आते हैं। ता, था, दा, धा किस में आते हैं, स्पर्श में आते हैं। और पा, फा, बा, भा ये सब जितने दिए हुए हैं ये व्यंजन किस में आते हैं, स्पर्श में आते हैं। अब स्पर्श संघर्षी का क्या है, जैसे चा, छा, जा, झा जब बोलते हैं तो थोड़ा सा संघर्ष होता है। ध्वनि को जब बोलेंगे तो आपको महसूस होगा, जो हवा का वेग है उसमें एक संघर्ष होगा। चा, छा, जा, झा ये क्या है, स्पर्श संघर्षी हैं। अगला क्या है, संघर्षी। संघर्षी क्या है, फा, सा, हा, जा और सा ये क्या है, संघर्षी हैं। तो एक हो गया स्पर्शी स्पर्श, दूसरा हो गया स्पर्श संघर्षी, तीसरा होगा संघर्षी, और चौथा है हमारा अनुनासिक। यानी जब आप बोलेंगे तो नाक का भी उसमें संपर्क हो, जैसे डा, इया, डा, ना, मा ये क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है कि जब आप बोलेंगे तो नाक भी उसमें काम करेंगे। डा, इया, डा, ना, मा तो नाक का भी उसमें आपको फील होगा, महसूस होगा। तो अनुशासिक, अनुनासिक। अगला है पैश्विक, यानी जो ला शब्द है ये पैश्विक व्यंजन के उच्चारण में आता है। तो ये तो एकदम अकेला है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रकंपित, यानी रा जो है प्रकंपित है। ठीक है, छठा हो गया। अगला देख लेते हैं, 7वां और 8वां। उत्क्षेपित, ये होगा डा और ढा, और अर्धस्वर होगा या व वा। अर्धस्वर में क्या आ जाते हैं, या व वा आ जाते हैं। तो ये 8 प्रकार के व्यंजन के जो है ये 8 भाग थे। प्रश्न के आधार पर व्यंजनों के उच्चारण को 8 भागों में बांटा गया, जिसको हमने बता दिया। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, अनुनासिक और पैश्विक, कंपंतित यानी कंपन होगा, और उत्क्षेपित और अर्धस्वर। अब आ जाते हैं, अगला देख लेते हैं, वर्ग और वर्ण। इसमें क्या है, का वर्ग में कौन आते हैं, जो कंठ से आवाज़ निकलती है। तो का, खा, गा, घा, अंगा ये जो है कंठ से उच्चारित होते हैं। जो व्यंजन के हमारी पहली लाइन है का, खा, गा, ये जब बोलेंगे तो यहाँ पर कंठ से आवाज़ का उच्चारण होगा। दूसरा है चा वर्ग में। चा वर्ग में क्या है, तालु वर्ग आ जाता है। चा, छा, जा, झा, या ये क्या है, तालु वर्ग के हैं। और फिर नेक्स्ट टा वर्ग। टा वर्ग मुद्रा से उच्चारित होता है। जब बोलेंगे तो जबान ऊपर टच होगी। टा, ठा, ढा, ढा, ड़ा ये क्या है, मुद्रा से उच्चारित वर्ण हो गया। अगला है ता वर्ग। ता वर्ग में क्या है, दंत से उच्चारित, यानी दांत का स्पर्श होगा। ता, था, दा, धा, ना। ठीक है। और अगला है पा वर्ग। पा वर्ग ओष्ठ से उच्चारित वर्ण है। पा, फा, बा, भा। आवाज़ देखिए, दोनों ओठ आपस में टच हो रहे हैं। पा, फा, बा, भा। ये इसलिए हमने बताया कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं और शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है। तो जो बा शब्द है ये अंतःस्थ ध्वनि नहीं है।
इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? तो बा जो है, बा शब्द जब बोलेंगे तो हवा बाहर की ओर हो रही है, तो क्या है? यह ध्वनि अंतःस्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो ऊष्म वर्ण जो है हमारा सा है, सरौता वाला सा जो बोला जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि ऊष्म वर्ण कौन होता है। तो वेरी सिंपल है, ऊष्म जो शब्द होता है उसी में जो सा बना होता है सरौता वाला, वही ऊष्म होता है, ऊष्म वर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋण को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, किसमें? स्वर में दिया गया। जो ऋण शब्द है, ऋषि शब्द का प्रयोग होता है, ये वर्णमाला में स्वर में इसका स्थान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो जो है ढा जो है मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ढा, ढा जो है मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर करिए। तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, दा, था, डा, धा, ना, ये दांतों का जो है स्पर्श। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है? दंत में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो व्यंजनों का उच्चारण बिना सुर के हो सकता है, जो कि असत्य है, क्योंकि व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो स्वर के साथ होता है। जैसे आप का बोलेंगे तो आ शब्द जो है, आ स्वर अपने आप आ जाएगा। तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। व्यंजनों का उच्चारण बिना सुर के हो सकता है, जो कि असंभव है। उसमें व्यंजनों का जब उच्चारण होगा तो स्वर जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन प्राकंपित व्यंजन है? तो रा जो है, ऊपर हम लोग पढ़ चुके, प्राकंपित व्यंजन है। रा क्या है? प्राकंपित व्यंजन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन से हैं? तो फा और वा जो है दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? तो ढा जो है ये दांतों के उसमें आ जाता है, ये कंठ में नहीं आता है। तो निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? तो ढा का स्थान कंठ नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? तो जो ऋण शब्द है, जो स्वर है, ये संयुक्त वर्ण नहीं है, ये एक स्वर है। ठीक है, देखिए मित्रों, हमने 31 क्वेश्चन इसके तैयार किए हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो पर जो अगर अच्छा लगे तो इसको जो है स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम है, नॉलेज इज़ द पावर, आप उसको सर्च करके वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही है? तो इसमें चा, छा, जा, झा ये स्पर्श संघर्षी हैं, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि सत्य है। निम्न में से कौन सा सत्य है? तो चा, छा, जा, झा ये क्या है? स्पर्श संघर्षी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? तो इसमें जो सही शब्द है वो परीक्षा शब्द सही है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है? तो परीक्षा शब्द जो है इसमें सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन सही शब्द है? तो इसमें जो पुरुष शब्द है ये सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, का प्लस ए से निर्मित होता है के शब्द होता है। का और प्लस ए यानी का व्यंजन और प्लस ए स्वर जब मिलता है तो के शब्द यानी ए की मात्रा बनती है, तो क्या कहलाएगा? के। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गा प्लस बड़ा ऊ से निर्मित क्या होता है? गु। गु शब्द निर्मित होता है। गा प्लस बड़ा ऊ जो दिया हुआ है से निर्मित होगा गु, यानी बड़े ओ की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सत्य है? तो स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो कि सत्य है।
एक ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो बिना स्वर के स्वतंत्र हो सकता है, जो कि गलत था। लेकिन अगर स्वर की बात करें तो स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है? तो जो है झा शब्द है ये ऊष्म ध्वनि में नहीं आता है। ये किस में आता है? ये स्पर्श संघर्षी में आता है। वो इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है? झा, स्पर्श ध्वनि नहीं है। अगला देख लेते, ऊष्म ध्वनि नहीं। अगला क्या है? अनुतान का संबंध किससे है? तो अनुतान का संबंध है उच्चारण के उतार चढ़ाव से। अनुतान शब्द का जहाँ पर बोध होगा उसका मतलब होगा उच्चारण के उतार चढ़ाव से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन सही है? तो अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, ये हमारा सही आंसर होगा। जब अल्प प्राण शब्द की बात होगी तो क्या होगा? मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। निम्न में से कौन सा सही है? अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन महाप्राण नहीं है? तो पा शब्द जो है ये महाप्राण नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? तो पा शब्द जो है महाप्राण नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो का शब्द जब हम बोलते हैं तो बहुत कम मात्रा हवा की निकलती है, का, यानी अल्प प्राण ध्वनि क्या है? का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें जो आगामी जो शब्द है इसकी शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बाकी गलत आंसर मतलब इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चनों में। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आगामी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आक्रामक जो शब्द है ऑप्शन नंबर बी ये शुद्ध। इस टाइप्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें मात्राओं का फेर रहता है या बोलने में आपको पता चल जाएगा कि गलत या सही है। तो इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है, जो आक्रामक है ये शुद्ध शब्द है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? तो या और वा जो है ये अर्धस्वर में आते हैं, ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ा था। निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? तो या और वा को जो है अर्धस्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा वर्ण ओष्ण नहीं है? तो इसमें जो है ना शब्द जो है ये ओष्ण नहीं है। ठीक है, ना शब्द बोल रहे हैं तो कहीं ओठों का कोई मतलब नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये दंत वाले उसमें आ जाता है द पा इसमें। ठीक है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ना नहीं है, बाकी पा मा बा ये क्या है? ये ओष्ठ में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन असत्य है? तो ता ओष्ण व्यंजन है जो कि असत्य है। ता जो है निम्न में से कौन सा असत्य है? तो ता ओष्ण व्यंजन जो है ये गलत है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चा वर्ग है तालव्य। चा वर्ग किस में आता है? तालव्य में आता है। ये हम लोग ऊपर तालु का प्रयोग जहाँ होता है चा छा जा, ये किस वर्ग में आता है? तालव्य में आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन पैश्विक वर्ण है? तो जो ला शब्द ही ये पैश्विक वर्ण है, सिंगल है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है और एक सिंगल है, इसलिए पैश्विक वर्ण की जब बात करेंगे तो ला जो है शब्द पैश्विक वर्ण में आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उच्छेपित व्यंजन है? तो इसमें डा और ढा जो है उच्छेपित व्यंजन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सिंगल उसमें है। निम्नलिखित में से कौन उच्छेपित व्यंजन है? तो डा और ढा जो है उच्छेपित व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञा को वर्णमाला में कौन में माना जाता है? क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है क्या? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। तो मित्रों ये 31 जो क्वेश्चन थे हमने इस पर अच्छे से अध्ययन कर लिया है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं जिससे ये अच्छी तरीके से हमें याद हो जाए।
और मित्रों कोशिश ये करना है कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कोशिश ये करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, इसलिए जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। व्यंजनों का उच्चारण वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? ये 8 प्रकार का होता है, जिसमें पहला स्पर्श, दूसरा स्पर्श संघर्षी और तीसरा संघर्षी, चौथा अनुनासिक और पांचवा पैश्विक और छठा प्राकंपित और सातवां उच्छेपित और आठवां अर्ध स्वर। ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए कि 8 प्रकार के व्यंजनों का वर्गीकरण होता है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अर्ध स्वर में क्या आता है? अर्ध स्वर में या और वाह आता है, उच्छेपित में डा और ढा आता है, प्रकंपित में रा शब्द आता है, पैश्विक में ला आता है, अनुनासिक जिसमें नाक का भी बोलते समय उपयोग होता हो, ये डा, इया, डा, ना, मा, ये क्या है? अनुनासिक है। संघर्षी में आता है जिसमें फा, शा, हा, जा, शा। स्पर्श संघर्षी में आता है चा, छा, जा, झा और स्पर्श में आता है का, खा, गा। ठीक है, अगला देख लेते हैं वर्ग और उसके वर्ण। तो का वर्ग के किस में आते हैं? कंठ से उच्चारित होते हैं। का वर्ग वाले कंठ से उच्चारित होते हैं। चा वर्ग वाले तालु से उच्चारित होते हैं और टा वर्ग वाले किससे होते हैं? मूर्धा से उच्चारित होते हैं और ता वर्ग वाले दंत से उच्चारित होते हैं और पा वर्ग वाले जिससे ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से सारे क्वेश्चनों को। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 52 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतरः स्थित नहीं है? तो जो इसमें बा शब्द है, जब बोलेंगे तो अंदर नहीं बाहर की हवा निकलेगी, तो ये बा शब्द जो है अंतर ध्वनि यानी अंतः स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो जो सरौता वाला सा होता है ये ऊष्म वर्ण होता है। अगला देख लेते हैं, ऋण को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, किसमें? स्वर में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो इसमें जो है ढा जो है मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है दंत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, जो कि असत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन प्राकंपित व्यंजन है? तो रा जो है प्राकंपित व्यंजन में आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं पा और वा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? तो जो है ढा जो है ये इसका वर्ण का स्थान जो है कंठ नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? तो ऋण जो है ये संयुक्त वर्ण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सही है? तो चा, छा, जा, झा ये स्पर्श संघर्षी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है? तो परीक्षा जो है ये शब्द सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सही शब्द है? तो पुरुष शब्द जो है इसमें सही शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, का प्लस ए से निर्मित होता है के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, गा प्लस ऊ से निर्मित होता है गु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सत्य है? तो स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो कि सत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है? तो इसमें झा जो है ऊष्म ध्वनि नहीं है। देखो मित्रों, हमने आपका कोई समय बर्बाद नहीं किया और काफ़ी स्पीड में इसको पढ़ा रहे हैं, जिससे आपका समय न बर्बाद हो और कम समय में अच्छा समझ में आए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुतान का संबंध किससे है? उच्चारण के उतार चढ़ाव से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सही है? तो इसमें से जो है अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, जो कि सत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन महाप्राण नहीं है? तो पा शब्द जो है महाप्राण नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो का शब्द जो है ये अल्प प्राण ध्वनि है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आगामी जो है शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आक्रामक जो शब्द है ये शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? तो या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ना शब्द जो है ओष्ठ वर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन असत्य है? तो ता ओष्ण व्यंजन है जो कि असत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चा वर्ग किस में आता है? तालु यानी तौलव्य में आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन पैसविक वर्ण है? तो ये ला अकेला है, ये पैसविक वर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन उच्छेपित व्यंजन है? तो इसमें डा और ढा क्या है? उच्छेपित व्यंजन है। अब मित्रों ये लास्ट क्वेश्चन बचा है कि ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। तो मित्रों ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।